नमस्ते फ्रेंड्स। इस टॉपिक में जो यहाँ पे चैनल है वो है यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2। यहाँ पे एजुकेशन जो है टॉपिक एजुकेशन पेपर है, जिसकी कोचिंग यहाँ पे पूरी जो है लेक्चर्स उसी पे डिपेंड है, कंप्लीट अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग। और यूनिट 4 कंटिन्यूशन में है, जिसका नाम है टीचर एजुकेशन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन प्लस उसके साथ जो है लेक्चर्स वीडियोस आपको मिलती रहें और आप उसको स्टडी करते रहें। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली यूनिट 4 से डी सेक्शन से है, जिसका नाम है आईसीटी इंटीग्रेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, हमने इसके जो बाकी के ऊपर के टॉपिक्स हैं लाइक प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म है, टीचर एज अ टीचिंग एज अ प्रोफेशन है, ये टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। तो आप ये देख सकते हैं, जाके मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे आपको ये सारे जो हैं लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। सो आज का जो टॉपिक है वो है आईसीटी। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन किया है एजुकेशन के साथ। किसकी एजुकेशन? टीचर की एजुकेशन के साथ। सो देखिए, रोल ऑफ आईसीटी देख रहे हैं। सबसे पहले आईसीटी जो होता है, हम सबको पता है कि कंप्यूटर का, टेक्नोलॉजी का एक टीचर एजुकेशन में कितना अच्छा रोल है। ठीक है। सो आईसीटी हेल्प करता है टीचर को प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों ही ट्रेनिंग्स में। आईसीटी हेल्प करेगा टीचर्स को टू इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट्स, हाउ टू इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन करने में, टीचिंग की कैसे जो है लेसन प्लान को किस तरीके से बनाना है, डिलीवर करना है, एवरीथिंग। जो हर चीज़ में आईसीटी का यूज़ होने लगा है। इट ऑल्सो गिव्स यू अ फीडबैक ऑल्सो। आईसीटी हेल्प करता है टीचर को टू असेस विद द इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़ लाइक एनसीईआरटी है। अगर एनसीईआरटी, नैक या एनसीटीई, यूजीसी अगर कोई भी नोटिफिकेशन भेजता है तो उसे प्रेजेंटली जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मेल्स करते हैं, डायरेक्ट आप उनसे जुड़े रहते हैं थ्रू आईसीटी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज़ ऑफ आईसीटी सॉफ्टवेयर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर आज जो हैं बच्चों को थ्रू कंप्यूटर सिखाया जाता है। उसमें वर्कशीट्स प्रोवाइड की जाती हैं, लाइव शीट्स होती हैं जिसमें आप लाइवली बैठ के बच्चे ड्राइंग कर सकते हैं, बच्चे वर्कशीट सॉल्व कर सकते हैं। वहीं उनको एक अप्रेजल मैसेज भी आता है कि मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके मार्क्स इतने हैं, वेल डन। तो बच्चे इससे काफ़ी कुछ सीखते हैं और ये काफ़ी एंटरटेनिंग मेथड भी है। इट हेल्प्स इन इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम एक इफेक्टिव मेथड है। इट ऑल्सो इम्प्रूविंग द प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एक टीचर को खुद भी प्रोफेशनली डेवलप होती है। एजुकेशनल मैनेजमेंट, अब उसे सब मैनुअली नहीं करना पड़ता, सब कंप्यूटराइज पॉसिबल है। आप एक लाइव वर्कशीट्स ले सकते हैं, लाइव जो है अगर प्रैक्टिस करानी है ड्रिल ले सकते हैं। तो आप ऑन द स्पॉट आप क्लासरूम में बैठ के भी ये सब चीज़ें एक्टिवली लर्निंग कर सकते हैं, एक टीचर अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी और बच्चों के लिए भी, है ना। चलिए, आईसीटी एज अ मीडियम फॉर टीचिंग एंड लर्निंग एज वेल, कि एक टीचर जो है आईसीटी की मदद से टीच भी कर सकती है, खुद लर्न भी कर सकती है। एक तरह का टूल है फॉर टीचिंग एंड लर्निंग इटसेल्फ। ठीक है, कि ये खुद भी ये जो है पढ़ सकती है और पढ़ा सकती है। द मीडियम थ्रू विच टीचर्स कैन टीच एंड लर्नर्स कैन लर्न। ICT as a popular tool for organization and management in institution, यानी कि कंप्यूटर जो है हेल्प करता है हर चीज़ को ऑर्गेनाइज और उसको मैनेजमेंट तरीके से प्रोसेस में। टीचर्स मस्ट प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टू लर्न यूजिंग मोशन पिक्चर्स ड्यूरिंग द क्लास। कोई मोशन पिक्चर आपको दिखानी है, कोई जैसे अगर आप छोटे बच्चों को कोई कहानी सुनाते हैं, सिंपल सी कहानी है, एक लायन है, एक माउस है, आप बताने की बजाय कि माउस उसके जो है पीठ पे खेल रही थी, तो जो है लायन एक सडनली उठता है और उसे मारने भागता है, तो जो रैट है यानी माउस है वो उसको सॉरी बोलती है। तो इस तरीके से आप बताने की बजाय आपके लिए अच्छा है आप उसे मोशन पिक्चर्स के थ्रू उस पिक्चर को प्रेजेंट करें, तो बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। एनिमेट कर सकते हैं आप, सिमुलेशन ट्रेनिंग दे सकते हैं। हेल्प द स्टूडेंट टीचर्स टू गिव मॉडल प्रेजेंटेशन। आईसीटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टूडेंट इवेलुएशन, यानी आप हर एक बच्चे का एक रिकॉर्ड जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, अगर वो प्लेइंग अगर करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, फिजिकल, हाइजीनिक, उस सब में अब मैनुअली आपको लिखने की और सेट करने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें पूरा फॉर्मेट आप कंप्यूटर में डालिए और हर एक बच्चे का रिकॉर्ड आप आसानी से रख सकते हैं। ICT is a storehouse of institution because all information can safely store, वहाँ पे आप सेफली स्टोर कर सकते हैं।
आईसीटी हेल्प टीचर्स टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। देखिए पेरेंट्स के साथ आप मल्टीपल मेल्स पेरेंट्स को भेज सकते हैं, आप जो टीचर और स्टूडेंट के बीच के गैप को कम कर सकते हैं। अगर बाई चांस आप छुट्टी पे हैं, क्योंकि आजकल जो है कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स एंड फ़ोन सब बच्चों के पेरेंट्स के पास अवेलेबल होता है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या अगर कोई बच्चा जो है क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो हम डायरेक्ट पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। तो आजकल टीचर्स को हर चीज़ की छूट है इन इन टर्म्स ऑफ कि बच्चा बस जो है एक सही राह पे जाना चाहिए। आईसीटी हेल्प्स टीचर टू पास इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स विद ए वेरी लिटिल टाइम। अब छोटे ही समय में आप जो है इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। बाई चांस देख लीजिए कि अगर कोई ऐसी आपदा या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कल के स्कूल्स बंद करने हैं और शाम का टाइम हो चुका है, 7 o'clock हो चुके हैं, तो आप कैसे बच्चों को ये मैसेज भेजेंगे कि कल छुट्टी है। तो आप एक माध्यम तो होता है न्यूज़, लेकिन एक माध्यम होता है पर्सनल जो है स्कूल से मैसेजेस जाने। तो वो देखिए आईसीटी के थ्रू आप पर्सनल मैसेजेस जो हैं थ्रू मेल्स आप पेरेंट्स को भेजते हैं कि कल की छुट्टी है ना, ये करते हैं ना। तो बस देखा आपने, तो कितनी इजीली और कितने कम समय में हम किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। टीचर हेल्प्स टू डिज़ाइन द एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है, एक क्रिएटिव चाइल्ड को बना सकती है। मतलब बच्चों के क्रिएटिव चाइल्ड, उनके डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट्स जो हैं आप देख सकते हैं, जो जल्दी कर लेता है, क्रिएटिव तरीके से कर लेता है। डिफरेंट डिफरेंट जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, वो आप टेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे माध्यम हैं जिनके थ्रू हम बच्चों का पता लगा सकते हैं कि वो कितने क्रिएटिव है। आईसीटी हेल्प करता है टीचर्स की फॉर ऑर्गेनाइजेशनल प्री कंडीशन, जिसमें विजन है, पॉलिसी है, कल्चर है, इन सबको आप दिखा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर पर्सनल सपोर्ट ऑल्सो। आपकी कितनी नॉलेज है, एटीट्यूड या स्किल्स, इन तीनों चीज़ों को जो है आप एनहांस कर सकते हैं। इट गिव्स यू द टेक्निकल प्री कंडीशन, यानी कि आपको एक टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। आप टेक्निकली आप प्रेजेंट रह सकते हैं। जैसे अब जो कोविड-19 की सिचुएशन है, आप प्रेजेंटली किसी के साथ नहीं रह सकते, लेकिन इंटरनेट ने इतनी सुविधा प्रदान करती है कि आप कितने ही दूर हो आप क्लास अटेंड करते हैं। आईसीटी हेल्पफुल फॉर डिजाइंड लर्निंग सिचुएशन विच आर नीडेड फॉर बोथ वोकेशनल एंड द ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर टीचर्स। यानी कि एक डिज़ाइन, प्रॉपर डिज़ाइन किया हुआ लर्निंग आप उसमें फीड करते हैं लैपटॉप में। प्रॉपर डिज़ाइनिंग होती है वोकेशनल टीचर्स को वोकेशनली और उनको ट्रेन करने के लिए हर एक रिकॉर्ड जो है रखने में हेल्पफुल होती है। टीचिंग जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो भी इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं, लाइक आईसीटी का यूज़ करते हैं टू मेंटेन द रिकॉर्ड। With the help of ICT, teacher training institute can develop the communication network. Teacher learn most from their own networks with the help of ICT. Teacher अपना एक नेटवर्क, आपने देखा होगा डिफरेंट स्कूल्स का एक नेटवर्क होता है ताकि उनमें जो है कम्युनिकेशन चलता रहे। जो भी स्कूल्स हैं सबका एक कनेक्शन होता है। अगर एक स्कूल में एक प्रोग्रेस है या एक स्कूल में ऐसा कोई सिचुएशन है, तो बाकी स्कूल्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो एक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो सारे ही एक आईसीटी के थ्रू बंधे हुए होते हैं। टू इंट्रोड्यूस आईसीटी इन प्री सर्विस टीचर, जैसे कि आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट में बताया गया था कि आईसीटी प्री सर्विस में भी और इन सर्विस दोनों में ही यूज़ होता है। वही बात है, चाहे वो वर्ड प्रोसेसिंग हो, डेटाबेस हो, स्प्रेडशीट हो, ये हर टीचर को सिखाया जाता है ताकि इन द मीन वाइल अगर कभी ज़रूरत पड़े टू मेंटेन द रिकॉर्ड, टीचर वुड बी एबल टू रिकॉर्ड all of those things. Now ICT used as a assisting tools. Assisting tool क्यों कहा गया है? क्योंकि जब आप असाइनमेंट्स बच्चों को दे रहे हैं तो आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, डेटास को कलेक्ट करने के लिए आप आईसीटी का यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, रिसर्च करने के लिए। सो हर एक चीज़ अब आईसीटी पे डिपेंड हो गई। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पीपीटीज के थ्रू पढ़ा रही हूँ, ये भी मेरा आईसीटी पे तो डिपेंड हूँ। अदरवाइज इट वुड नॉट पॉसिबल टू टीच यू विदाउट दीज आईसीटी फैसिलिटीज, राइट। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। जो नेक्स्ट है वो है जो आईसीटी है, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ICT can also enable in-service teachers professional development at a डिस्टेंस मोड पे। जैसे मैंने आपको बताया आईसीटी बहुत हेल्पफुल होता है, नॉट जस्ट कि आप एक इंस्टीट्यूशन तक ही नहीं रह गया है आईसीटी। आईसीटी ने अब आपकी एजुकेशन को डिस्टेंस मोड पे एस्ट्रोनॉमस लर्निंग, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ तक भी कर दिया है। अगर अगर आप चाहते हैं एक इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग लेना, अगर आप किसी एक चीज़ में आपको लगता है, जैसे आजकल जो है एक वैदिक मैथ्स टीचर्स जो होती हैं, मैथ्स की टीचर्स, अबैकस है ना,
ये सब ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन जो है पढ़ सकते हैं थ्रू आईसीटी। अगर आपको लगता है एक एक्स्ट्रा मिडल आपकी जो है स्किल में होना चाहिए, तो आप ये जैसे वैदिक मैथ्स है, बैकस है, तो ये सब चीज़ें आप आईसीटी में पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। Yes, new technologies, both computer and web based, allow for simulation of specific skills through mini and micro lessons that can be watched, manipulated, and tested. बहुत बढ़िया point है. Also, demonstrations of real teachers in real classroom settings, scholarly research journal for interdisciplinary studies, approaches, and methodologies may be brought into the teacher education center without having to travel to schools. देखा आपने कि स्कूल टू स्कूल जाने की बजाय आप उनके जर्नल्स को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। रियल टीचर्स को रियल क्लासरूम में जैसे पढ़ाते हैं, माइक्रो टीचिंग में आप बच्चों को दिखा सकते हैं। जो वुड बी टीचर्स होती हैं, वुड बी प्यूपल टीचर्स होती हैं, उन्हें जो है वीडियोस के थ्रू आप बैठे बैठे दिखा सकते हैं। कोई रिसर्च जर्नल है, कोई इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ हुई हैं, जो डिफरेंट आज की डेट में जो डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज़ हुई हैं, वो आप घर बैठ के देख सकते हैं। अब आपको कहीं भी बाहर स्कूल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में घूमने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सब कुछ जो है वो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। नाउ थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, appropriate parts of teacher education can be provided at a distance or virtually into the trainees location। जहाँ पर भी ट्रेनी है वहाँ पर आप हर चीज़ को वर्चुअली या डिस्टेंस मोड पे पहुंचा सकते हैं एट एनी टाइम एनी प्लेस। इसीलिए क्या होता है, इससे ट्रैवल का टाइम और उसकी कॉस्ट दोनों सेव हो जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में वीडियो, सीडी रोम्स, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर सब टीचर्स के पास अवेलेबल होता है एट द मिनिमम कॉस्ट। अब सब टीचर्स के पास होते हैं फ़ोन्स, एंड्रॉयड सबके पास है। एवरी टीचर्स हैव अ एंड्रॉयड फ़ोन्स, तो वो हर चीज़ कहीं भी बैठ के कुछ भी सर्च करके जो है वो मंगा सकती है, देख सकती है और लर्न कर सकती है। ICT can overcome the teacher's isolation, breaking down their classroom walls। अब क्लासरूम की चार दीवारों को तोड़कर टीचर्स बाहर आ गई हैं। अब जो क्लासरूम लर्निंग नहीं रह गई है ना, क्लासरूम नहीं, वर्चुअल लर्निंग हो गई है। अब एक टॉपिक को सिर्फ एक चार दीवारी में नहीं पढ़ाया जाता है, बच्चों को बाहर ले जाकर बच्चों को थ्रू आईसीटी जो है पढ़ाया जाता है। एंड कनेक्टिंग देम टू द कलीग्स, मेंटर्स, करिकुलम एक्सपर्ट्स, ग्लोबल टीचर कम्युनिटी ऑन ए कॉन्टीन्यूस बेसिस। तो जो टीचर्स हैं, जो वुड बी टीचर्स हैं, उनको अब डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ कम्युनिकेट कराया जाता है। जो आपके मेंटर्स हैं उनसे कनेक्ट किया जाता है, ताकि आप ग्लोबली वर्क कर सकें। एक टीचर जो है ग्लोबली अपनी पर्सनली डेवलप कर सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन सर्विस। जो टीचर्स होते हैं उनको किस तरीके से आप आईसीटी के थ्रू एट अ डिस्टेंस मोड पे पढ़ा सकते हैं, ये वहाँ बात हो रही है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज एन अप्रोचेस। कौन सी अप्रोच है आईसीटी की टीचर एजुकेशन में? सबसे पहली जो अप्रोच है वो है डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी स्किल्स अप्रोच। आपकी जो आईसीटी है वो स्किल पे अप्रोच करती है। ये क्या करती है, आपकी स्किल्स को इंक्रीज करती है, आपकी स्किल को शार्पन करती है। सेकेंड है पेडागोजी पे, है ना। पेडागोजी इज व्हाट, आपके आर्ट ऑफ टीचिंग पे, किस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, आईसीटी उस पर भी इफेक्ट करती है। इंपॉर्टेंस इज गिवन टू इंटीग्रेट द आईसीटी स्किल्स इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर आप कोई मैथ्स पढ़ाते हैं, अगर साइंस पढ़ाते हैं, तो उसमें अगर आप आईसीटी का यूज़ करेंगे तो साइंस तो अल्टीमेट, मतलब साइंस तो हुआ नहीं रहेगी। साइंस तो अल्टीमेट आप चलते चलते भी एक साइंस के टॉपिक को अगर पकड़ के चलते हैं, लाइक अगर आप बाहर जा रहे हैं और आप देखते हैं बारिश होने वाली है, क्लाउड्स जो है फुल ऑफ पानी से भरे हुए हैं, तो आप इसका एक साइंटिफिक रीज़न देख सकते हैं कि क्या हुआ होगा जो ये क्लाउड्स पानी से भरे हैं। तो बच्चों को बताने में इतनी आसानी है क्योंकि ऑनलाइन पे भरा पड़ा है, इस पर एनिमेटेड वीडियोस एंड रियल वीडियोस, सो सब कुछ आप दे सकते हैं। तो हमारी जो आईसीटी है उसने हमारी स्किल्स पे, पेडागोजी पे क्या किया है, डायरेक्ट अप्रोच किया है। सब्जेक्ट मैटर्स पे, है ना। आजकल जो सब्जेक्ट मैटर है वो मोनोटोनस सिर्फ बुकिश नहीं रह गए हैं, आपको हर तरह के सब्जेक्ट मैटर्स ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाते हैं। एंड द प्रैक्टिकल बेस्ड, आप चीज़ों को प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग आईसीटी इन देयर प्रैक्टिकल वर्क, लाइक डेवलपिंग लेसन्स। एक टीचर क्या कर सकती है, अपने जो जब भी वो लेसन को डेवलप करेगी, असाइनमेंट्स बनाएगी, तब वो आईसीटी का यूज़ कर सकती है।
Pupils are offered with the opportunity to assess the facilities available at workplace and effectively use of their own skills to manipulate these facilities. जो भी facilities through ICT available है उसे अपने accordingly mold करके अपने accordingly lesson plan में डाल के वो बच्चों को deliver कर सकती है. So बहुत ही अच्छा जो है एक ICT का use है teacher education में. इसने बहुत ज़्यादा जो है teaching को easy कर दिया है. ठीक है. So now the suggestions for effective infusion of ICT in teacher education. एक अच्छा infusion है ICT का. इसके लिए कुछ suggestions भी available हैं यहाँ पे. Yes, इसके कुछ suggestions दिए गए हैं कि अगर आप ICT का यूज़ करते हैं तो कुछ कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए. कुछ suggestions हैं यहाँ पे. चलिए इसको भी देख लेते हैं. ICT helps student teacher यानी जो would be teachers हैं to develop the concept of techno pedagogy to a great extent. कि techno pedagogy मतलब art of learning, art of teaching जो है जो आप पढ़ा रहे हैं उसको through technology उसको जो है उस concept को develop करती है. Respective authorities must come across the essential prerequisite carefully and the consequences of ICT integration at the level of curriculum development, examination system and teacher incentiveness. कि जब भी आप ICT को इंटीग्रेट करें करिकुलम डेवलपमेंट में, एग्जामिनेशन अगर आप कुछ पैटर्न सेट कर रहे हैं, पेपर सेट कर रहे हैं, उनके रिजल्ट सेट कर रहे हैं, तो ICT में ध्यान रखना चाहिए कि वो लीक ना हो. या करिकुलम डेवलप कर रहे हैं या टीचर इंसेंटिव्स दे रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है. देयर मस्ट बी अ कॉन्ग्रुएंस बिटवीन द स्कूल करिकुलम एंड टीचर एजुकेशन करिकुलम. तो इन सब के बीच में एक अच्छा तालमेल होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए. टीचर्स शुड बी इन द पोजीशन Teachers should be in position to integrate the technology into teaching and learning. मतलब एक टीचर को इतना राइट होना चाहिए कि अगर वो कोई टेक्नोलॉजी अपनी टीचिंग लर्निंग में यूज़ करना चाहती है तो इजीली वो यूज़ कर सके. Teacher training institutions may use a variety of strategies and creative ideas to provide adequate time for professional development. जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं लाइक बीएड के जो इंस्टीट्यूट्स प्राइवेट या पब्लिक जो भी इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं उनके पास स्ट्रैटेजी और क्रिएटिव आइडियाज़ होने चाहिए ताकि उनको सिखाए. जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के पास ऐसे आइडियाज़ होंगे तो जो टीचर हैं, जो वुड बी टीचर्स हैं, वो ऑब्वियसली अपने क्लासरूम में अप्लाई करेगी. ईजी एक्सेस होना चाहिए टेक्निकल सपोर्टिंग स्टाफ का कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सेव करने में प्रॉब्लम है या कहीं अपलोड करने में प्रॉब्लम है तो उसके पास क्या होना चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट. ICT अगर क्लासरूम में यूज़ हो रहा है तो सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन with a grade and salary impacts public recognition, reduced isolation and increased the professional satisfaction बहुत ज़रूरी है. अगर आप ICT को क्लास में रूम में यूज़ कर रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो नेचर होता है ICT का, सब्जेक्ट इज़ मोर प्रैक्टिकल होता है. आप चीज़ों को प्रैक्टिकल बनाता है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड बनाता है. कोई भी चीज़ है उसको आप अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई, उसका क्या रिजल्ट. देखिए छोटी सी बात है, जो केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं उसको लाइवली करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है हर एक रिएक्शन को. लेकिन जो इंटरनेट पे आप हर एक जो है रिएक्शन का क्या रिज़ल्ट होगा, क्या हानिकारक है, सब चीज़ें आप लाइवली एनिमेटेड तरीके से, इंजॉयबल तरीके से देख सकते हैं. सो ICT में एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो गया है. देयर नीड्स टू बी प्रैक्टिकल दैन थियोरेटिकल इनपुट. ठीक है ना, इसने काफ़ी चीज़ों को जो है प्रैक्टिकल बना दिया है रादर देन थियोरेटिकल. यस, नाउ द प्रॉब्लम्स. क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं? लास्ट पॉइंट्स चल रहे हैं, ये प्रॉब्लम आपका लास्ट है. सो इस पर भी ध्यान देते हैं क्योंकि हमने ICT का यूज़ तो पढ़ लिया, सजेशंस भी पढ़ लिए कि जब हम ICT को यूज़ कर रहे हैं तो क्या सजेशंस होने चाहिए, यानी कि क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जो है टीचर्स को पढ़ा सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये देखिए, टाइम स्पेंड फॉर प्रैक्टिकल सेशन इज़ लेस. देखिए अगर हम प्रैक्टिकली करते रहेंगे तो थ्योरी पे हमारा ध्यान नहीं जाएगा. थ्योरी भी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितना प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए अगर हम ICT का यूज़ कर रहे हैं तो लिमिटेड सेशन रखिएगा. ओनली एट द अवेयरनेस डेवलपमेंट लेवल आर ऑब्जेक्टिव्स बीइंग अचीव्ड, बट हायर ऑर्डर जो थिंकिंग स्किल्स होती हैं रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ ICT टेंड नॉट टू बी अकरिंग. हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के लिए कोशिश कीजिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल देने की, उनको खुद जो है करने की. टेक्नोलॉजी, पेडागॉजी एंड जो कंटेंट एरिया
होते हैं उसमें रेयर फीचर्स होना चाहिए। ऑल कंपोनेंट्स आर डील्ड विद दी सेपरेटली विच क्रिएट्स द कन्फ्यूजन फॉर स्टूडेंट्स। देखिए, अगर आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पढ़ाते रहेंगे तो बच्चे जो हैं वो बुक को इग्नोर कर देंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपकी आंखों पे भी इफ़ेक्ट करेगा, है ना, कंटेंट एरिया को भी इफ़ेक्ट करेगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं। सो इसीलिए टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, लेकिन फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। There is a serious discrepancy amongst syllabus of the teacher training institution and secondary schools. Time duration of the course related to ICT is too short to develop the knowledge and skills. इतना भी short मत रखिए skills का, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में ही ना आए। तो इतना रखिए कि बच्चों की ट्रेनिंग भी अच्छे से हो जाए और उनकी हायर ऑर्डर थिंकिंग भी अच्छे से डेवलप हो जाए। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, कई बारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कम अवेलेबल होता है, उस टाइम पे आईसीटी बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है, लेकिन कई बारी जो है टेक्निकल सपोर्ट भी नहीं मिलता है, प्रॉपर एक्सपर्ट्स जो हैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होते हैं, या फुल टाइम जो है लाइट पावर जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती है। सो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको आईसीटी का यूज़ करने से रोकती हैं या आपको रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप कंप्यूटर्स को बिल्ड कर सकें या लगा सकें। देयर इज़ अ मिस मैच बिटवीन द अवेलेबल ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कई बार जो लैपटॉप हैं पुराने हैं, उसमें जो सॉफ्टवेयर आपको डालना है वो नहीं एक्सेप्टेबल हो पा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेंटेनेंस इससे मिल रहा है, यानी कि मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही। तो ये सब हमने पढ़ा आईसीटी इन टीचर एजुकेशन। बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स थे। मेरा मोटिव जो था, आपको पॉइंट्स थोड़े से लेंथी लगे होंगे, सो बेसिक मेरा मोटिव था आपको नोट्स प्रोवाइड करना भी था, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ऑलमोस्ट 1 और 2 तो क्वेश्चन का पैटर्न बनता ही है। सो आज के लिए इतना ही है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब तो करते रहिए। जो भी आप मेरी वीडियोस देखते हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ में बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि सारे अपडेटेड सिलेबस के ऊपर जो भी वीडियोस मैं बनाती हूँ वो आप तक डायरेक्ट पहुँच जाए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।